जी नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से एक बार आपके सामने आपके अपने आइडियल क्लासेस 2.0 पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबको बता देना चाहता हूं कि मैं इससे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का भी 2-3 क्लास लग चुके हैं और आज शायद हमारे हिसाब से क्या है, क्लास नंबर 5 है। इस हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास नंबर 5 चल रहा है, यानी पार्ट 5। ठीक है, तो जो भी बंदे नए हैं वो पिछली क्लास को ज़रूर जाके अटेंड करें ताकि उनको सही ढंग से ये क्लास समझ में आए। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे इस नए चैनल पे जुड़े हुए हैं, इस पे जुड़े हुए हैं, तो ये चैनल का नाम है आइडियल क्लासेस 2.0। ठीक है, 2.0 जाके क्या करें, सब्सक्राइब करें। और डेली बाय डेली क्लास होता है इस पर। साइंस और मैथ अभी चल रहा है, जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे आपकी क्लास और लगाई जाएंगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास को कल हमने बहुत सारा सवाल बना लिया था, बहुत सारा सवाल करा दिया था। आज हम सवाल देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे पास बुक्स चल रहा है स्टूडेंट फ्रेंड। ठीक है, तो आपसे भी नम्र निवेदन है, अगर स्टूडेंट फ्रेंड आपके पास बुक हो तो ठीक है, और नहीं हो तो कोई दिक्कत रहने वाली बात नहीं है। पिछले क्लास में हमने 15-16 तक करा दिए थे। लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं 20 तक, तो सोचे कि 20 के पहले आए हो तो आप बना लिए होंगे। अगर जो बंदे नहीं बनाए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाया है, तो मैं उस क्वेश्चन को भी करा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना समय लेते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आज हम क्वेश्चन करेंगे 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना? 20 नंबर। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन लगवाया जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे, 20 नंबर क्वेश्चन को लगा दिया जाए। आप क्वेश्चन बोर्ड पे देखेंगे, हम क्वेश्चन अपने बुक्स में देख रहे हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। 20 नंबर में क्या कर रहा है कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु की डोरी की लंबाई, एक पतंग और पर धरती पर के एक बिंदु की डोरी की लंबाई। अब जैसे पतंग उड़ाते हैं तो पतंग, हम यहाँ खड़े हैं तो पतंग हमारे सर के तो ऊपर नहीं उड़ सकता है। पतंग हो सकता है तिरछा उड़ेगा, दिखेगा वहाँ पे, इधर दिख सकता है, यानी हमारे ठीक क्या बोलते हैं वो नहीं होगा, वो क्या बोलते हैं, पुल साइड टाइप से नहीं खड़ा होगा, परपेंडिकुलर नहीं खड़ा होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा होके, थोड़ा सा बस गौर देंगे, कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और इसके ऊपर पतंग नहीं उड़ सकता है। अगर यही व्यक्ति पतंग उड़ा रहा है तो इसके ऊपर पतंग नहीं उड़ेगा, या तो पतंग थोड़ा सा यहाँ पे उड़ रहा होगा और नहीं तो पतंग यहाँ पे उड़ रहा होगा। अगर इधर से उड़ाता होगा तो पतंग यहाँ उड़ रहा होगा, और नहीं तो यहाँ से उड़ा रहा होगा, यहाँ से उड़ा रहा होगा तो पतंग यहाँ उड़ रहा होगा। तो वही तो कह रहा है कि बिंदु के जमीन पर से पतंग की डोरी की लंबाई कितना है बाबू? 85 मीटर। आप अपने बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर उधर लगा हुआ है 85 नंबर। ठीक है, 85 मीटर। ठीक है, और थीटा कोण, जमीन से वो कोण बनाता है। जैसे मान लीजिए तो जमीन है ना, ये सरफेस है, जमीन है, जमीन से कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू? कितना डिग्री का कोण बनाता है? कहता है कि जमीन से वो कोण बनाता है, कोण बनाती इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8 हो जाए तो पतंग की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लीजिए कोई व्यक्ति पतंग को उड़ा रहा है, जैसा मान लीजिए हम यहाँ खड़ा है, उड़ा रहे हैं, तो कितना ऊंचा पे, यानी ये पतंग की ऊंचाई है, यहाँ से यहाँ तक की पतंग की ऊंचाई। जैसे मान ABC, तो पतंग की ऊंचाई को क्या करना है बाबू? आपको ज्ञात करके बताना है। चलिए, हमको जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। जैसा मान लीजिए यहाँ दिया है पतंग की डोरी की लंबाई, जैसे जैसे दिया वैसे से लिखेंगे। पतंग की डोरी की लंबाई कितना मीटर है बाबू? 85 मीटर। ठीक है ना। tan थीटा बराबर दिया है, tan थीटा बराबर वहाँ देखिए कितना दिया है? 15/8 दिख रहा है बाबू, 15/8 दे रखा है ना। जैसे मान लीजिए थीटा यहाँ पे है ना, ये थीटा बराबर क्या है? tan थीटा बराबर दिया है 15/8, और आपको कह रहा है ये ऊंचाई बताना है, यानी ये जमीन है, जमीन से कितना ऊंचा पर वो पतंग को उड़ा रहा है ये बताना है। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि ये त्रिभुज में ये तो समकोण है, और समकोण के सामने वाला भुजा ये कर्ण कहलाने लगा, H हो गया। ठीक है ना। ये है हाइट पे जो उड़ेगा उसको पोल कहेंगे, चाहे H
कहेंगे ना, हाइट कहेंगे परपेंडिकुलर कितना एज पर उड़ रहा है, यानी पी है और ये बी है। तो हमें बी से तो कोई मतलब लेना नहीं है, नीचे तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है कितना ऊंचाई पर पतंग को उड़ा रहा है, कितना हाइट पर पतंग उड़ रही है। तो हम जानते हैं कि ये एच दिया है और हमें पी निकालना है, तो हम कुछ ऐसा सोचेंगे जिसमें एच आ जाए और पी आ जाए। चलिए ध्यान दीजिए, ये tan थीटा बराबर दिया है और सबसे पहले जानेंगे कि हमको एच और पी से मतलब है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा में पी और एच आता है। तो सबसे पहले हम साइन थीटा की वैल्यू को हम ज्ञात कर लें, कोशिश करेंगे कि हम tan थीटा वाला सबको हल कर लें। देखिएगा कि tan थीटा बराबर दिया है 15/8 और tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है ना। एक्चुअली p का मान यहाँ पे 15, क्योंकि जमीन से कोण बना रहा है। तो हम जान रहे कि tan थीटा का मान दिया, तो साइन थीटा का वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे तो मान नहीं पाएंगे। p का मान 15 और b का मान 8, तो इसलिए हम h का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो h बराबर फार्मूला होता है √p² + b²। अब इसको यहाँ रखेंगे, p का मान क्या बाबू 15 का स्क्वायर और b का मान 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 15 15 225 और 8 8 64। तो देखिएगा 225 और 64 मिल के कितना हुआ बाबू 289, और 289 का मूल 17। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p का मान कितना आ गया बाबू, देखिएगा p का मान 15 है और h का मान क्या 17 है, h का मान 17 आया। तो अब देखिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या आ गया 15/17। tan थीटा दिया है, हम साइन थीटा निकाले, काहे लिए निकाले, क्योंकि देखिएगा कि साइन थीटा में ही आता है p और h आता है। तो p तो आ जाएगा, h आगे जाएगा, लेकिन हमें साइन थीटा से ही मतलब है। तो हम साइन थीटा को पहले निकाल लिए कि हमारा सबसे पहले समाधान हो जाए। अब इसको मिटा के अब लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, ठीक है ना, AC बराबर कितना है बाबू 85, देखिएगा 85 मीटर है, ठीक है। और AB पतंग की ऊंचाई है ना बाबू, देखिएगा AB क्या है पतंग की ऊंचाई है, जो नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि हम तो अब साइन थीटा लेंगे, क्योंकि साइन थीटा ही उस चीज़ को वेरी कर पाएगा। तो लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। एक्चुअली साइन थीटा का मान कितना है, देखिएगा 15/17 और p का मान नहीं पता है, यानी p का मान है AB, वही पतंग की ऊंचाई है। और h का मान कितना है, देखिएगा h का मान है 85, ठीक है। आप तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो AB बराबर गुना 17 होगा और 15 गुना 85, इससे इसमें गुना करेंगे। और हम जानते हैं कि AB यहीं पे रुक जाएगा और ये 15 और गुना 85, जो गुना में रहता है वो कहाँ चला जाता है बट्टा में, तो 17 × 85। तो AB बराबर कितना हो गया 15 × 75 और मीटर में दिया है। तो मीटर में थोड़ा सा कैमरा में देख लूँ, कट तो नहीं रहा है ना, चलिए नहीं कट रहा है। आई होप कि आप आज थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी है, थोड़ा सा और आप लोगों के लिए खर्चा कर रहे हैं, लाइट वगैरह लगाए हैं आज, तो अच्छा आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए, अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए पतंग की ऊंचाई बराबर क्या हो गया AB, और AB बराबर कितना है 75 मीटर स्क्वायर, सॉरी 75 मीटर। आंसर खत्म, आप उसे नोट कर लेंगे, हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने आप सवाल को बना दिया, ठीक है। देखिए जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन को देख रहे हैं।
ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए आज जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा कुछ नहीं, खाली समझेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा, समझने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए एक हमेशा लाइन याद रखिएगा, जब पढ़ने का आपको मन ना करे तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कैसे कह दूँ थक गया हूँ मैं, ना जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। बताइए, आपके माता पिता आप पे पैसा खर्चा कर रहे हैं, धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, जवान तो हो नहीं रहे, तो धीरे धीरे उनकी उम्र ढल रही है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बस मेहनत कर लीजिए, जीवन में कुछ बन जाइए। ठीक है, ताकि उनके बुढ़ापे का सहारा आपको बनना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लगा दिया जाए। चलिए बोर्ड पे ध्यान देते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि किसी वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी से टूटकर पृथ्वी पर लगता है, पृथ्वी पर जा लगा। देखिए, एक वृक्ष आंधी में टूट जाता है और कहाँ, जैसा मान लीजिए सपोज आपको बता रहे हैं कि ये सपोज ये वृक्ष है, ठीक है, यहाँ से हवा आया, इतना टूट गया, इतना टूट के कहाँ, जमीन पर लटक गया। होता है ना, जैसे ये पेड़ है और पेड़ टूट के जमीन पर से लटक गया, यानी ये ऊपर वाला सिरा टूट के कहाँ चला आया, जमीन पर, यहाँ से टूटा, टूट के कहाँ गया, जमीन पर लग गया। आप ऊपर क्वेश्चन पढ़िए, मैं अपना बुक्स में क्वेश्चन पढ़ लूँगा। सीधा लिखा है कि किसी वृक्ष का ऊपरी भाग जो आंधी से टूटकर पृथ्वी पर लग जाता है, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये पृथ्वी से कितना डिग्री का कोण बनाता है, देखिएगा, पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, जैसे जैसे आप कह रहे हैं ना कि ऊंचाई और दूरी का सवाल ओनली फॉर, आपने अगर फिगर बना लिया तो आधा आंसर तो फिगर से आ जाता है। तो उसके बाद कह रहा है कोण बनाता है, वृक्ष की जड़ से उस बिंदु की दूरी जहाँ वृक्ष का ऊपरी सिरा पृथ्वी को छूता है 25 मीटर है। हाई देखिएगा, वृक्ष के जड़ से, देखिएगा वृक्ष का जड़ है, अब वृक्ष के जड़ से उस वृक्ष का ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरा ये था ना, ऊपरी सिरा जहाँ पृथ्वी को छूता है, उस जड़ से उस जो ऊपरी सिरा छूता है वो कितना है, 25 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 मीटर। ठीक है, ठीक है, देखते जाइएगा, कुछ नहीं, ये टूट गया है, यहाँ से टूट के यहाँ गिरा था। तो कह रहा है कि वृक्ष की आरंभिक ऊंचाई बताइए। कहिए, तो पूछ रहा है कि वृक्ष पहले आंधी में टूटे से पहले कितना लंबा था, ये बताना है ना। आ जाइए, पहले तो वृक्ष को जो बचा है उसको ऊंचाई बता लेते हैं कि जितना बचा है वो कितना हाइट का होगा। ठीक है ना, जो बचा है। चलिए लिखेंगे कि जड़ से वृक्ष का सिरा की दूरी, ऊपरी सिरा की दूरी, ऐसा लिखिएगा, ऊपरी सिरा की दूरी कितना है बाबू, कितना है, कितना है, यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर। ठीक है, थीटा बराबर कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तब कहिएगा सर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तब बचे हुए शेष वृक्ष की ऊंचाई, शेष वृक्ष की ऊंचाई आपको नहीं पता है। ठीक है, तो उसको पहले निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि ये होता है बी, ठीक है, और ये होता है पी। तब बी और पी कौना में आता है, तो आप कहिएगा सब कि tan थीटा में। तो लिख देंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा बी, और tan है तो tan, थीटा का मान कितना है बाबू, 30 डिग्री। तो आप भर दीजिएगा। एक्चुअली पी क्या है, बचे हुए शेष भाग, लिखेंगे
पेड़ का शेष भाग, यही ना लिखेंगे जी, जो बचा हुआ भाग है, आंधी में तो टूट टाट के यही ना बचा था। और बी बराबर यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 25 सेंटीमीटर। इसको का चाहे तो आप नाम लिख सकते हैं ए बी और सी लिख देंगे। चलिए, और tan थीटा बराबर होता है 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे है देखिएगा शेष पेड़ का भाग नहीं पता है ना, शेष पेड़ का भाग किसको बोलेंगे, ए बी को बोलेंगे ना, तो ये हो गया ए बी हो गया। और 25 है देखिएगा, ये 25 है ना, तो हम चलेंगे 25, और ये इसमें इससे गुना होगा तो ए बी बराबर गुना 25 हो गया ना, ए बी गुना √3 25। अब 25 से 25 में करेंगे तो 25 से कम 25, तो ए बी बराबर क्या हो गया एक्चुअली 25√3, क्योंकि 25 के सामने वाले को उतार दिया, जो गुना में था वो कहाँ चला गया बाबू, बटा में आ गया। इतना समझ में आ गया, यानी एक्चुअली इसकी वैल्यू 25√3 आ गया ना, 25√3 आ गया। अब चाहिए तो इसका परिमेकरण करके और इसको शुद्ध बना सकते हैं, मतलब दूध को दही जमा के और शुद्ध चाहते हैं तो उसको क्या करते हैं, उसका मलाई ऊपर का निकाल के थोड़ा सा उसको क्या करते हैं, उसको मह देना, हम लोग की तरफ तो मह देना बोलते हैं, पता नहीं आप लोग की तरफ होता है ना इसे, और उसमें से घी निकाल लेते, वही हाल है। यानी 25/√3 है, इसको ओरिजिनल बना लेना है। तो यहाँ पे एक बात लिख देंगे कि हर का परिमेकरण करने पर, देखिएगा परिमेकरण करने पर, देखिए हर का परिमेकरण कर देंगे तो देखिएगा 25√3 है, हर का परिमेकरण होगा यानी √3 से क्या होगा बाबू, √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो ऊपर हो जाएगा तो 25√3 और नीचे हो गया √3, और √3 का मतलब तो √3 हुआ। इससे कोई फायदा और घाटा नहीं है, इसलिए हमको करने से कोई फायदा कोई लाभ नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। कोई मतलब जेन्युइन जो होता है फायदा ना, वो नहीं है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, उतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिएगा ये 25 है, इसका वैल्यू आ गया 25√3, ठीक है। एक्चुअली ये क्या था, ये वाला भाग एजा से लेके एजा तक वाला भाग क्या हुआ था, यहाँ था, टूट गया तो आके यहाँ पे लग गया था। जैसा मान लीजिए कि एक वृक्ष है, ठीक है ना, यहाँ आंधी बहा, ये टूट गया, टूटने के बाद क्या हुआ, ये जमीन से जाके यहाँ लटक गया, ऐसे ना लटका है। लेकिन एक्चुअली कह रहा है ना कि पहले वो वृक्ष कितना हाइट पर था, तो मान लो वृक्ष को हमने किरान बुलाया, ऐसा खड़ा कराया, तो वृक्ष तो यहाँ से लेके यहाँ तक ना होगा जी, यानी ये भी उसमें क्या होगा, जुड़ेगा। तो हम एक्चुअली इसका भी मान हम निकाल लेंगे, यानी ये बी है, ये पी है, तो इसका मान निकालने के लिए इसको एच बोलते हैं। तो एच बराबर क्या होता है, √p² प्लस b²। अब जानते हैं कि p का मान कितना है, बताइए ना आप, p का मान देखिएगा तो 25, अब बटा में क्या है √3 है, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है 25 है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थोड़ा सा इसको और कर देंगे बड़ा, 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, और देखिएगा √3 पर भी स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका तो 625 हो गया, और √3 का स्क्वायर खाली बचा रहता है। √3 को √3 से जब गुना करते हैं भाव ना, तो रूट कट जाता है, एगो 3 लेके उतार देते हैं, उतार दिए। और इसका भी किया तो कितना हुआ, 25 में 25 से करेंगे तो 25 हाँ 625, इसका जोड़ा है किंतु इसका जोड़ा नहीं है, तो इसका जोड़ा बना लेंगे। और यहाँ देखेंगे कि 3, इसका एलसीएम 3 होगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन ये होगा 625, और ये नहीं जाएगा, ये इसमें क्या होगा, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आप ही बताइए, क्या करेंगे, ये इससे नहीं जाएगा, तो अब ऊपर वाले में गुना होगा, 6 × 18 25 × 75, एक्चुअली कितना हुआ, ये 25 और ये 75 मिलके 100, हासिल 10, 18 × 6 22, और 22 10, देख लेते थोड़ा सा अलग जोड़ लेते हैं, 18 75 और 6 25, ये 0, 7 2 9 9 1 10 के 0, ठीक है ना, और 8 6 14 14 1 15, और यहाँ पे ये हो गया कितना 1 1 2,
यानी एक्चुअली हो गया ये 2500। टोटल कितना हो गया ये 2500 और बटा में 3 और पूरा का रूट है। अब देखिएगा 2500 का वर्गमूल निकलेगा जी, 2500 का वर्गमूल निकलेगा तो कहिएगा जी 50। 50 में 50 से गुना करेंगे तो 25 का वर्गमूल होता है 50 और √3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3। अब बताइए ये हो गया 50 √3 जो टूट के गिर गया था ऊपर से, ये ऊपर था ना तो ये टूट के जो गिर गया था उसकी वैल्यू है 50 √3 और जो बचा हुआ है उसकी वैल्यू है 25 √3। एक्चुअली जब दोनों को जोड़ देंगे तो पता लग जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, मान यहाँ से लेके यहाँ तक वृक्ष कितना ऊंचाई पर था। तो जोड़ दीजिए, लिख देंगे, थोड़ा सा आगे लिख देंगे कि क्या बोलते हैं, टूटा हुआ भाग प्लस बचा हुआ भाग। अब देखिए टूटा हुआ भाग कितना है, इतना टूट के गिरा था 50 √3 और बचा हुआ भाग कितना था 25 √3। दोनों का एलसीएम हो गया √3। अब बताइए कि √3 से √3 कट गया तो ये आया 50 और ये √3 से √3 कट गया तो ये आया 25, तो ये हो गया 75 √3। ठीक है ना। अब चाहते हैं तो हर का परिमेकरण कर लीजिए और नहीं तो चाहते हैं तो देखिएगा सेंटीमीटर में आंसर दिया, सॉरी मीटर में आंसर दिया है तो मीटर में आंसर, नहीं तो डायरेक्टली देखिएगा हर का परिमेकरण करेंगे ना तो देखिएगा 75 √3, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, 25 √3 में 3 करेंगे और 3 करेंगे 75। अब इसमें गुना करेंगे तो 75 √3 और ये रूट से रूट कट के खाली 3 आ जाएगा तो काटेंगे तो 25, यानी एक्चुअली आ जाएगा 25 √3 मीटर आंसर। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड की कमी थी। ये देखिएगा 75 में रूट से करेंगे तो 75 √3 और रूट से रूट कट गया तो नीचे खाली बचेगा 3, 3 एकम 3 और 25 3 75, तो 25 √3 मीटर आंसर। एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक जो वृक्ष होगा उसकी हाइट होगी। ठीक है, थोड़ा सा पसीना गजब हो रहा है आज, मैनेज कीजिए, शायद आसानी से बन जाएगा, आप बनाते रहिएगा आसानी से बन जाएगा। ठीक है, एकदम बेधड़क होके बनाइए, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। कैमरा के पीछे इसलिए आ जाते हैं ताकि आप पूरा बोर्ड तो भर रखा है, आप बस उतारिए। आज थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही होगी ना जी, वीडियो की क्वालिटी अच्छी जा रही होगी ताकि आप ढंग से उतार पाएँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि डेली बाई डेली कुछ सुधार किया जाए इस फील्ड में। चलिए आगे देख रहे हैं क्वेश्चन। नोट कर लिए, नोट कर लिए। आज क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड क्या क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाने वाला है, समझ जाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 42 नंबर, 22 नंबर। मैं बोला था ना दोस्त कि इसमें हम मुश्किल से 6 से 7 क्लास लगेंगे, 5 क्लास हो गए, 2 से 3 क्लास और करवाए जाएंगे, उसके ऊंचाई और दूरी
का सवाल, जो भी इम्पोर्टेंट सवाल है वो बता दिया गया है, ठीक है। वो सवाल आपको बता दिया गया है कि आप उसे कर पाएँ इत्मीनान से, ठीक है। चले आगे बढ़ाएं। चलिए, आई होप कि आपको सवाल दिख रहा होगा। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल में फटाक से देखेंगे। कह रहा है कि 22 नंबर सवाल कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है। सबसे पहले तो सवाल देखेंगे, कह रहा है क्या, एक बिजली का खंभा है जो कितना मीटर है, 10 मीटर ऊंचा है। मान लीजिए बिजली का खंभा को हम ए और बी मान लिए, ठीक है ना। बिजली का खंभा में ऊपर में क्या कर दिया गया, वायर बांध दिया गया, और वायर बांध कर नीचे जमीन पर उसे क्या किया है, पढ़ेंगे ना, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो देखिए कह रहा है, ऊपर में क्या कह रहा है कि एक बिजली का खंभा 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर ऊंचा कर दिया, और कह रहा है कि एक स्टील का तार खंभे की चोटी से बांधकर, खंभे की चोटी से कोई स्टील का तार बांधकर क्या किया जा रहा है, इसे सीधे खड़ा करने के लिए जमीन पर एक बिंदु से स्थित कर दिया जाता है। बिंदु पर रख दीजिए, जमीन में वो खूंटी गाड़ के, मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो खुट्टा ही बोलते हैं, ऐसे गाड़ के और उस वायर को क्या किया जाता है, जमीन पर बांध दिया जाता है। तो जमीन के जड़ से और उस वायर पे जो क्षैतिज तल बन रहा है, उस कोण बन रहा है यहाँ पे 45 डिग्री का, कोण बन रहा है कितना, 45 डिग्री का। तो कह रहा है कि तब स्टील की तार की क्या करें बाबू, स्टील की तार की लंबाई को क्या करें, आप याद करें। आप सीधा सीधा खाली देखने में क्वेश्चन इतना बड़ा सा हुआ है, देखने में क्या लग रहा है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना बड़ा सा हुआ है, ठीक है। चलिए यह हो गया। तो देखिएगा, आपसे यहाँ से यहाँ पूछा है, हम जानते हैं इसको, मान लिए ये तो है, यह है 90 डिग्री, ए बी सी, ठीक है ना। अब माना कि खंभे की ऊंचाई हमने मान लिया, माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, माना कि खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। और ए सी क्या है, और तार की लंबाई को हमने क्या माना है बाबू, तार की लंबाई को हमने माना, तार की लंबाई बराबर, अच्छा तार की लंबाई ए सी बराबर एच, एच है ना जी, तिरछा वाला है तो एच है, ठीक है। और थीटा बराबर दिया है 45 डिग्री। तो हम जानते हैं कि ये तो हो गया पी, ठीक है ना। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि पी किसे कहेंगे, बी किसे कहने लग रहे हैं, एच किसे कहने लग रहे हैं, तो एक जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ऐसे कि ट्रिग्नोमेट्री बाई प्रदीप कुमार, या हमारा चैनल का नाम लिखिएगा आइडियल क्लासेस 2.0 त्रिकोणमिति। उसमें पहला क्लास जो होगा ना, उसको जाके देखिएगा, पूरी डीपली डिटेल समझाए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है बाबू। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो पूरा पी का काम कर रहा है, ये पूरा बी का काम कर रहा है, और यहाँ पे एच का काम। तो हमें ये निकालना है, यानी ए सी को क्या करना है, ज्ञात करना है, नहीं पता है। ए बी दिया है यानी पी दिया है, तो हम जानते हैं कि पी दिया है और एच को आपको निकालना है। तो कौन सा ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है जिसमें पी और एच आता है, तो आप कह दीजिएगा सर के लिख लीजिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, साइन थीटा। अब थीटा के जगह एक्चुअली क्या काम कर रहा है, थीटा की जगह 45, तो हम थीटा की जगह 45 लिख देंगे। और पी का मान कितना है बाबू, आप सब जानते हैं कि पी का मान सर यहाँ 10 दिया है, तो हम भी 10 दे देंगे, ठीक है, 10 दे देंगे, दे दिए। अब जानते हैं कि हमें एच यानी ए सी है, नहीं दिया है, तो एच ए सी है। और जानते हैं कि साइन 45 का मान बराबर होता है 1/√2। एग्जाम में ऐसे आप घेरिएगा नहीं, ठीक है, ऐसा आप सिंपल समझा रहे हैं कि साइन थीटा बराबर 1/√2 होता है। अब कहिएगा सर ये √2 कहाँ आता है, तो जब हम पढ़ा रहे थे त्रिकोणमिति में ना, एक्सरसाइज 8.2 या एक्सरसाइज 8.3, उसमें पूरा डीपली समझाए हैं कि इसकी वैल्यू कहाँ से आती है, तो आप उस क्लास को जाके देखिए। तो सबसे नम्र निवेदन, हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, पूरे ढंग से पढ़िए, पूरी ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से नहीं पढ़ाया हूँ, पूरे डीपली पढ़ाया हूँ, एकदम रेगुलर हर एक चैप्टर को, हर एक एक्सरसाइज को टच किए हैं। और हम आगे भी इसी तरह
कंटिन्यू एक एक एक्सरसाइज को पकड़ के पूरी कंटिन्यू मैथ ख़त्म करवाएंगे, ठीक है। ए सी, अब यह तो 10 हो गया और ये ए सी हो गया, ठीक है ना। अब ए सी में इससे गुना करेंगे तो ए सी एकम ए सी, और 10 में √2 से करेंगे तो 10√2। अब आप बताइएगा कि ए सी निकालना था, ए सी बराबर आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे कि इसलिए क्या, तार की लंबाई यहाँ लिख देंगे, इसलिए लिख देंगे कि तार की लंबाई बराबर क्या है, ए सी, और ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी, और ए सी बराबर क्या गया 10√2, क्या आ गया 10√2। ए सी बराबर मानते मीटर में है तो मीटर में, यानी तार की लंबाई बराबर कितना 10√2 मीटर की वायर हो जाएगा। आई होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे हमारी क्लास में। कल से पक्का मैं आश्वासन दे रहा हूँ कि कल से इसमें ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें 2 कोण बनता हो, जिसमें 2 दूरी दे रखा हो, 2 कोई वैल्यू निकालना रहता है। आज इसलिए पढ़ा रहे ये वाला, ताकि आपको पूरी ढंग से ये सब चीज़ समझ में आ जाए और आप आसानी से कर पाए, ठीक है। चलिए, तब तक आप इसे नोट कीजिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन आपके जो क्वेश्चन अच्छा लगे वही लगवा दूंगा बोर्ड पे। चलिए, एक क्वेश्चन बना के उसके बाद आज क्लास एंड करेंगे। उसके बाद सीधा कल 27-28 से स्टार्ट होगा, और कल एक क्लास चलेगा और परसों एक क्लास चल के समझिए कि ये एक तरह से ख़त्म, या 3 क्लास और, इसके बाद 3 क्लास और लेंगे, 5 क्लास और 3 क्लास आगे करके ऐड कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा। चलिए, इसको मिटाते हैं, मिटाते बाबू, ठीक है। क्वेश्चन कितना था पता है ना बाबू आपको सबको? क्वेश्चन था 22 नंबर, देख लीजिएगा। हाँ, बुक्स है स्टूडेंट फ्रेंड, जिसके पास स्टूडेंट फ्रेंड ना हो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे फेयर कॉपी में, और किसी भी प्रकाशन से पढ़ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप RD शर्मा से पढ़ें, RS अग्रवाल से पढ़ें, भारती भवन से पढ़ें, आलोक से पढ़ें, किसी चीज़ से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत ईजी है। जिन कमज़ोर बच्चों को अभी तक ऊंचाई एवं दूरी में दिक्कत होगा, इस सवाल को हम डिफरेंस, चलिए क्वेश्चन को लगा दिया जाए। 24 नंबर, इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझ में जाए। एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री कोण पर उड़ता है। एक जहाज, थोड़ा समझिएगा, एक जहाज क्या कर रहा है, मछली लग रही है, चलिए कोई नहीं, जहाज ये जमीन से ले, जहाज इधर आ गए। चलिए थोड़ा सा, ये जहाज, ये जमीन, मान लीजिए ये सरफेस है, ये जमीन है ना। जमीन से कितना डिग्री के कोण पर उड़ रही है, 30 डिग्री के कोण पर, और जहाज उड़ रही है, ठीक है ना। जहाज 30 डिग्री के कोण पर उड़ रही है, जमीन से उड़ रही है, उड़ता हुआ 144 मीटर की दूरी तय करता है। जहाज मान लीजिए यहाँ से उड़ी और 100 कितना, सॉरी, और वो जहाज मतलब यहाँ हाइट पे गई, और ऐसे अब उसको हम देख रहे हैं तो वो हमसे कितना दूर पर चली गई है। यानी अब यहाँ खड़ा होके और यहाँ से खड़ा होके मीटर की दूरी चेक करेंगे तो वो जहाज एक्चुअली कितना दूर चली गई है बाबू, हमसे वो 184 मीटर दूर चली गई है। कितना दूर चली गई है, 184 मीटर दूर चली गई है, ठीक है ना। 184 मीटर दूर चली गई है। अब कह रहा है कि उस जहाज की ऊंचाई को आपको क्या करना है बाबू, वायुयान जमीन से कितनी ऊपर उड़ती होगी, वायुयान जमीन से कितना ऊपर उड़ता होगा ये पता करना है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल है बाबू। अब देखिएगा, इसको कहते हैं इसको कहते हैं बी, और ये हो गया पी, थीटा दिया है तो डायरेक्ट लिखेंगे, पहले तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी और सी, ठीक है ना। हम माना कि सबसे पहले माना कि जमीन से
वायुयान, वायुयान, थोड़ा राइटिंग मेरा है गड़बड़। वायुयान की ऊंचाई, वायुयान की ऊंचाई बराबर क्या कर लिए हैं बाबू, ए बी यानी पी है, ठीक है ना। और नीचे बी सी बराबर आपको जो दूरी है जहाँ कोण बन रहा है और वो दूरी है कितना, यानी जहाज कहाँ तक चली गई है, कह रहा है कि एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री का कोण पर उड़ता हुआ 144 मीटर दूरी तय कर चुका है। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या करना है बाबू, वायुयान से ऊंचाई को क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लीजिए, बन जाएगा आपसे। इतना कर दिए, अब नहीं बनेगा तब को बनेगा भाई, इतना कर दिए हैं, अब नहीं बनेगा तो कब बनेगा। चलिए हम बनाते हैं। कह रहा है कि एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए 184 मीटर दूर चली गया। सॉरी, ये नीचे नहीं ना दूरी बनाएगा जी, ऐसे जहाज उड़ रहा है, ऐसे जहाज उड़ रहा है ना, ऐसे जहाज उड़ रहा है तो कितना दूर चली गई है, 184 मीटर दूर हमसे वो चली गई है। अब जमीन पर से खड़ा होके कह रहा है कि उसकी ऊंचाई को ज्ञात करें, ठीक है। यानी जमीन पर खड़े हो गए और ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यानी जहाज यहाँ से आई रनिंग करते और यहाँ कोण ऐसे नहीं फ्लाइट टेकअप कर जाती है, उड़ जाती है यहाँ से, तो यहाँ पे आया ऐसे उड़ गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, 184 मीटर। और यहाँ पे खड़ा होकर कह रहा है कि जमीन पर से चेक कीजिए कि कितना ऊंचा पर वो उड़ रही है। अगर वो 30 डिग्री का कोण बना के गई है तो वही है ये। तो हम जानते हैं कि ये की ऊंचाई मिटा थी, कि ऊंचाई ए बी बराबर क्या है बाबू, ए बी बराबर पी, ठीक है। जमीन से देखिएगा, थोड़ा सा इसमें लिखना पड़ता है, जमीन से जहाज, या लिखिएगा वायुयान, एक मिनट थोड़ा सा तब तक मैं स्याही डाल लूँ। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा स्याही डालने लगा था। देखकर जमीन से वायुयान की दूरी कितना है बाबू, 184 मीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि कि माना कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई ए बी बराबर इतना, इसी को तो निकालना है पी। हम जानते हैं कि ये पी है, ये बी है, ये एच है, हमको ई निकालना है ऊंचाई, यानी जमीन से कितना ऊंचा पर उड़ रही है जहाजिया, और ये है एच। तो पी और एच से मतलब ही हमको, तो हम जानते हैं कि पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में। तो लिखिए डायरेक्टली लेना, और थीटा बराबर आपको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो सीधा लिख दीजिए कि साइन थीटा बराबर आता है पी बटा एच। तो साइन थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। पी का मान कितना है बाबू, पी का मान नहीं पता है। एच का मान मतलब एच का मान यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी, ठीक है। एच का मान कितना है बाबू, यहाँ से यहाँ तक एच का मान 184, और पी बराबर एक्चुअली इसका नाम लिख देंगे, यानी ए बी, ठीक है। देखिएगा साइन थीटा का मान होता है 1/2, और ए बी है तो ए बी, और 184 है तो 184। अब इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, यानी तिरछा तिरछी गुना जानते हैं ना, इसमें और इसमें तिरछा तिरछी का करेंगे, इसको गुना कर देंगे। तो ए बी में करेंगे तो 2 गुना ए बी, और 184 में करेंगे 1 से तो 184। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 184, और गुना में है तो कहाँ गया, बटा में, तो कट जाएगा। 9 दूना 18, 2 चौका 8। तो ए बी बराबर क्या हो गया, 92। और मीटर में दिया है, सब मीटर में वैल्यू दिया है, तो मीटर में लिख देंगे कि इसलिए अब क्या लिखेंगे कि जमीन से वायुयान की ऊंचाई, जमीन से वायुयान की ऊंचाई बराबर क्या है, ए बी है। ए बी बराबर क्या आया,
92 मीटर, बी बराबर क्या आया 92 मीटर। हो गया हमारा आंसर खत्म। समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों? थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा ऑड टाइप से, लेकिन जैसे कॉपी पेन लेके बैठेंगे ना सब दिमाग एक जगह सेट हो जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट है कि आप मन लगा के पढ़ें, और जहाँ पे भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैसेज करेंगे, मैं आपको बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ आई हैव रिक्वेस्ट कि आप मन लगा के पढ़ें। चलिए दोस्तों, ज़्यादा कुछ नहीं समय लेते हुए आज के लिए बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। अगला जो 2-4 क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट करा के इस चैप्टर को समाप्त कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, आपका ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।